नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्री आश्वास्तु के चैनल में। आज हम लोग फिर से आ गए हैं। मैं तियाशा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट निहर अग्रवाल। आज हम लोग मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में बात कर लेने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ये जो सारे सवाल हैं, हम लोग कुछ सवाल हमारे ऑडियंस से ही लिए हैं। उन लोगों के मन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर ये सारे सवाल थे, तो उसी का जवाब लेके आज हम लोग आए हैं। अगर आप चाहे तो आप अपना जो सवाल है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने का कोशिश जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम मेरे साथ मेरे को होस्ट हमारे जो सबसे पहला सवाल है वो पूछ लेंगे। तो हम बहुत ये सुन रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ होता भी है क्या? तो इस एस्ट्रोलॉजी मिथ या फैक्ट क्या होता है ये? सो विद लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत जगह से रिसर्च करने के बाद मीन्स हम लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का यू नो कोई कोई लोग उनके ऊपर बहुत बिलीव करते हैं एंड कोई कोई लोग नहीं करते हैं, विच इज़ लाइक एब्सोल्युटली फाइन। बट इज एस्ट्रोलॉजी अ मिथ और अ फैक्ट? अगर इसका जवाब दे देन एस्ट्रोलॉजी इज अ फैक्ट, बिकॉज इफ देर इज मून, देर इज सैटर्न, देर इज स्टार्स, एवरीथिंग, then that everything is connected with astrology। पहले के ज़माने में हम लोग टाइम भी देखा करते थे स्टार्स के डायरेक्शन से। उसके बाद हम लोगों के पास क्लॉक आया, नेविगेटर्स आया एंड बहुत कुछ आ गया। डायरेक्शन हो गया, टाइम हो गया। हम लोग सन मून से डिसाइड करते थे कि कितना बजा है, कौन सा प्रहर है, ये सब डिसाइड करते थे। बट विथ मॉडर्न टाइम दैट गॉट चेंज्ड एंड हम लोगों के पास न्यू इक्विपमेंट्स आ गया। सेम इन एस्ट्रोलॉजी, हम लोग सब तारों को देख के, प्लैनेट्स को देख के हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली चीजें होता है। बट हम लोगों के कंपनी में ये मंत्र हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी कैन से व्हाट कैन हैपन, नॉट व्हाट विल हैपन, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा चीज कर्मा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका कर्मा अच्छा हो, अगर आप मन से सच है, अगर आप में कोई नेगेटिव थिंकिंग या फिर नेगेटिव क्वालिटीज नहीं है, देन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो आपके कर्मा के ऊपर, आपके प्रारब्ध के ऊपर बहुत सारे कुछ डिपेंड करते हैं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में। सो एंड हम लोग ये चीज भी देख सकते हैं कि कभी कभी कुछ दशा होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, लाइक तुम्हारा पकड़ो उल्का दशा चल रहा है, मेरा भी उल्का दशा चल रहा है। समवेयर डाउन द लाइन कुछ ऐसे सिमिलर पॉइंट्स तो एक साथ मिल ही जाएगा कि मे बी तुमको पैर में इश्यूज आ रहा है, मेरा स्टमक में इश्यूज आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बेसिकली, बिकॉज उल्का दशा में यही बोला जाता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा आता है। तो ये सारी चीज हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं, बीट राशि वाइज और बीट एनीथिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ फैक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो ऑडियंस ने पूछा है, दैट इज कैन एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट लाइक विल यू हैव अ चाइल्ड और नॉट? क्या वो लड़का लड़की हो सकता है? क्या ये सारे चीज एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकता है? इसमें बहुत डिबेट चला गया है एंड यस, एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट। आपके जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देख के बता सकते हैं व्हेन विल यू हैव अ चाइल्ड, will you have difficulty, will there be a miscarriage, आपका जो चाइल्ड है वो जल्दी आएगा कि एग्जैक्ट 9 months में आएगा। If your chart has Jupiter, Venus and Moon, that means you can easily have children। लेकिन अगर आपके चार्ट में राहु, केतु, मार्स एंड सन है, this means कि आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है to conceive a baby। Now in 5th house, if you have planets like Scorpio, Pisces, Cancer, it means that you will easily have fruitful children, you will not have any problem while bearing them। लेकिन वहीं पे अगर आपका वर्गो, एरीज, लियो, ये 3 अगर आपके प्रेजेंट है इन 5th हाउस, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकते हैं टू हैव फ्रूटफुल चिल्ड्रन। ये भी हो सकता है कि आप बड़े मुश्किल से खाली एक बच्चे कर लें, लेकिन उसके आगे मिसकैरेजेस हो या स्टिल बर्थ, ये सब भी आप फेस कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट मीन्स आजकल के करेंट जनरेशन में दिस हैविंग अ किड इज लाइक मैक्सिमम पीपल वांट टू लिव डिंक लाइफ। सो डू यू थिंक उन लोगों के लिए ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन किड्स, दे जस्ट बिलीव इन लाइक 2 couples स्टेइंग टुगेदर एंड हैप्पीली मैरिड। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस? आपके जो चार्ट में है 5th हाउस में, नाउ दैट प्लैनेट इज इक्वल प्रोपोर्शनल कि आपका कब बेबी होगा। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ जुपिटर आपके चार्ट में बहुत बार आ रहा है, जुपिटर एज अ प्लैनेट, कोई नंबर जो आपका मेन जो आपको गुरु हो गया वो जुपिटर हो गया 3-4 बार आ गया चार्ट में,
देयर इज हाई चांस दैट यू विल हैव चाइल्ड वेरी इजीली एंड बहुत जल्दी हो जाएगा आपके मैरिज के बाद चाइल्ड। तो जो आपका लिखा हुआ है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ ये चीज भी होता है ना कि कभी कभी लोग ऐसे पूछ लेते हैं लड़का होगा या लड़की होगा, एंड यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि ये मीन्स नॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। तो इज इट लाइक अ राइट थिंग टू डू अगर एस्ट्रोलॉजिकली लोग ये पूछ रहे हैं और इसका आंसर उनको हम लोग दे दे कि हाँ नहीं लड़का होगा लड़की होगी या फिर जो भी है, इज इट करेक्ट, इज इट एथिकली करेक्ट टू से दोस काइंड ऑफ आंसर्स? आई डोंट थिंक इट्स एथिकली करेक्ट, क्योंकि आपके जो भाग में लिखा आपको वही मिलेगा। किसी किसी के आप देखते ही होंगे कि उनकी 3-3 लड़कियां हैं फिर भी उन्हें लड़के चाहिए। हाँ किसी को देखते हैं 3-3 लड़के हैं फिर भी उन्हें लड़कियां चाहिए। हाँ तो इसका मतलब ये है ना कि आपके जो भाग में आपको वही मिलने वाला है। आपके जो चार्ट है, चार्ट में आपके 12 घर होते हैं। आपका कुछ कुछ प्लैनेट का प्लेसमेंट ऐसा होता है कि आपके भाग में खाली लड़के आएंगे या खाली लड़कियां आएंगे या दोनों आ सकते हैं, मे भी कुछ सालों के गैप के बाद। जैसे मैंने केसेस देखे कि 12-12 साल के बाद खाली लड़के आ रहे हैं। There is no That's- girl child. एंड इन सब के चीज मीन्स ये सब चीज हम लोग जब देखते हैं एंड देन देयर आर पीपल लाइक हु कितने ट्राई करने के बाद भी उन लोगों का नहीं होता है। सो देयर इज सम पावर या फिर देयर इज सम प्लैनेटरी पोजीशन व्हिच इज देयर फॉर दैट रीजन इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट ऑलवेज कोइंसिडेंस दैट आई कैन से। Yeah. Now moving on, there is one very interesting question जो हमें हमेशा मिलता है। जो हम मंत्र आपको देते हैं आपके कुंडली में as remedies, does that actually work? सो ये सवाल का आंसर देने से पहले आई कम टू बिट ऑफ साइंस। सो हम लोग ने साइंस में साउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, साउंड एनर्जी, साउंड वेव, इन सब के बारे में वी हैव हर्ड अ लॉट। सो बेसिकली व्हेनेवर वी चैंट मंत्र या फिर हम लोग मंदिरों में जब घंटी बजाते हैं, सो दैट इज व्हाट वाइब्रेशन, दैट इज साउंड व्हिच इज कमिंग, एंड ड्यू टू दैट बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होता है, उससे फाइट करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई जब भी कहीं भी बड़ा जगह हो, मंदिर हो गया, इस सब जगह में क्या बेल हम लोग, बड़ा सा बेल रहता है उसको हम बजाते हैं, ताकि उससे जो वाइब्रेशन आता है उससे आसपास में जो जितना भी कीटाणु होता है, जितना भी बैक्टीरियाज रहता है, वो उसको किल करने में या फिर उसको रिड्यूस करने में हेल्प होता है। सो अब आते हैं मंत्रास में। नाउ व्हेनेवर वी चैंट मंत्र, there is a vibration in our body, there is a vibration which whenever we pronounce it loudly, जब हम लोग जोर जोर से बोलते हैं, vibration that goes outside हमारे बॉडी में होता है। so that does have effect। एक इवन रिसर्च भी किया गया था, 2 डॉक्टर ने मिलकर किया था, डॉक्टर एंड्रयू था एंड डॉक्टर गोइंग था। उन दोनों ने मिलके एक रिसर्च किया था कि पहले बिफोर डूइंग दिस मंत्रा चैंटिंग देयर वाज लाइक एवरी कैटेगरी का 4 कैटेगरी का देयर वर लाइक 4 to 5 पीपल दे हैव टेकन। उनको पहले उनका एक स्कैन किया गया पूरा बॉडी का बिफोर डूइंग एनी मंत्र चैंटिंग और प्रेयर्स और टेकिंग गॉड्स नेम, एंड आफ्टर दैट उनको बोला गया 8 हफ्ते तक यू डू मंत्र चैंटिंग, या फिर आप जो भी भगवान को मानते हो या फिर पूछते हो उनका नाम जपो आप, एंड या फिर आप मंत्र चैंट करो। एंड 8 वीक तक उन्होंने ये चीज किया। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट रिजल्ट माइट हैव कम? आफ्टर 8 वीक्स उन लोगों का जब फिर से स्कैन करवाया गया, हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट इफेक्ट्स नजर आए। जैसे कि जो कि बच्चे लोग था उनका जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो गया, जो यंगस्टर था उनका जो विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, वो ज्यादा बढ़ गया, जो कि मिड एज के लोग हैं उनका जो टॉलरेंस पावर है वो बढ़ गया, जो कि एल्डर सेगमेंट में आते हैं लाइक अबव 60 उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ गया। सो हाउ इज दैट पॉसिबल इफ मंत्र डजंट वर्क? So whenever you chant mantra, that there is a vibration which goes inside, जैसे कि हम लोग ये भी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम होता है, because whenever we take the name, the vibration which goes inside हमारा chakras को activate करता है, and for that reason it helps us heal, and for that reason it connects everything and makes us a better person, positive vibration आता है and we feel good about it. So whenever a mantra is given, whenever a remedy is given, it is very essential कि आप वो चीज करो, because it does have an effect and it does change things in your body too.
सो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है वो बहुत ही हम मीन्स जो भी हम लोगों के टाइम के इंसान है या फिर हम लोगों के जनरेशन के लोग हैं उनके लिए, कि क्या एस्ट्रोलॉजी से हम लोग अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक हुम शुड बी सेटल, हुम शुड बी गो फॉर, क्या ये चीज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के द्वारा निकाल सकते हैं? जरूर, ये एक्चुअली में पॉसिबल है। आपके जो चार्ट है, जो आपका लग्न चार्ट होता है, उसमें जो 7th हाउस होता है, दैट हाउस इज फॉर पार्टनर्स हाउस, मींस द स्पाउस हाउस। उससे आपका जो नंबर वहाँ बैठा हुआ होता है या जो प्लैनेट बैठा हुआ होता है, वो प्लैनेट और नंबर आपका फ्यूचर, आपका जो स्पाउस होगा उससे रिलेट करता है। उसे आप क्या पता लगा सकते हो? पहला बात कि आपका जो स्पाउस है उसका क्या जोडियाक होगा। जोडियाक पता चल गया तो आपका क्या प्लैनेट का गुरु होगा वो भी पता चल गया आपको। अब आपको ये दोनों चीज पता है, ये दोनों सबसे मेन चीज होता है चार्ट में। तो अब आप ये भी आराम से पता लगा सकते हो कि उस प्लैनेट से आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा उसका बिहेवियर, उसके लुक्स, उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव क्या होने वाले हैं। तो ये कुछ कुछ है जो हमने ढूंढ के निकाला। जो पहला होता है एरीज। एरीज में आपका मिलेगा, आपको अट्रैक्टिव होगा, फन लविंग होगा और बहुत हार्ड वर्किंग भी होगा। सेकंड होता है टॉरस, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव। जेमिनाई होगा यूथफुल, उसको सिंगिंग, राइटिंग ये सब बहुत पसंद होगा। कैंसर होगा वो फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड अट्रैक्टिव टाइप का होगा। लियो का एक गुड पर्सनालिटी होगा, लेकिन क्योंकि लियो सन का होता है वो थोड़ा हॉट हेडेड हो सकता है। वर्गो ब्यूटीफुल होगा, बाहर से भी अंदर से भी। लिब्रा टैलेंटेड होगा, अट्रैक्टिव होगा। स्कॉर्पियो को बहुत आर्ट, कल्चर सब पसंद होगा। सैजिटेरियस को रिलीजियस, वो बहुत आस्तिक इंसान होगा। कैप्रिकॉर्न का थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, वो लंबा भी होगा और स्लिम भी होगा। एक्वेरियस वापस एक रिलीजियस इंसान। एंड पाइसेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो एक गुड लुकिंग और हेल्दी इंसान होगा। तो ये सब कुछ कुछ क्वालिटीज है जो आपके फ्यूचर स्पाउस में आप देख सकते हो, लेकिन ये सब फिक्स नहीं होते क्योंकि इंसान इंसान पर डिपेंड करता है। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको जो स्पाउस मिले उसका नंबर और चार्ट आपके से नहीं मैच करे। आपके जो चार्ट में आपका जो नंबर है 7th हाउस में, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका और आपका स्पाउस का कैसा रिलेशन रहने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लव मैरिज के लिए देख ले तो इन लव मैरिज वी डोंट सी कि कौन सा नंबर बैठा हुआ है। नॉर्मली अरेंज मैरिज में ये सब कुछ देख के कुंडली मिलन करके मींस दे गो फॉर द मैरिज। बट व्हाट अबाउट लव मैरिज? जो लोग लव मैरिज करते हैं उनके स्पाउस के बारे में क्या देयर इज एनी वे वी कैन फाइंड इट आउट कि इफ दिस इज द पर्सन और नॉट? आपकी कुंडली में तो आपका नंबर फिक्स्ड होता है, तो दैट इज हाउ यू कैन सी। नाउ इफ प्रोबेबली यू आर हैविंग रिलेशनशिप और यू आर मैरिंग समवन एल्स, जब आप उनकी कुंडली मिलन करेंगे, द फर्स्ट हाउस इज द हाउस व्हिच रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी, योर फिजिक एंड हाउ यू वुड बी। नाउ द 7th हाउस वुड बी द हाउस फॉर योर स्पाउस एंड वाइस वर्सा। जो आपके जो भी स्पाउस होंगे, फ्यूचर स्पाउस, उनके जो फर्स्ट हाउस होंगे, दैट वुड बी द हाउस जो आपका जो पर्सनालिटी होगा, जो आपका फिजिक होगा, ये सब रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली लव मैरिज में बहुत बार ऐसा उन्होंने केसेस देखा हुआ है कि आपका कुंडली मिलन डिफरेंट होता है, फिजिक डिफरेंट होता है, लेकिन जो आपके जो भी वहाँ पे आपके दशाज आते हैं, ये सब आपके लिए ही बन के आते हैं। विद दैट द इफेक्ट चेंजेस, कि दशा के ऊपर होके भी इफेक्ट वगैरह चेंज हो सकता है। सो ये सारे लव बर्ड्स के लिए एक बहुत ही आई थिंक सो हम तो बोलेगा अच्छा न्यूज़ है दैट वेन एवर वी से कि यहाँ कुंडली मिलन में अगर कम पॉइंट्स आए देन यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर इट। बट एज शी टोल्ड कि इट इज़ ऑल अपॉन द दशा ऑल्सो, कि क्या दशा आ रहा है उससे अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हो एंड उससे अगर आप अच्छा टाइम निकाल सकते हो देन दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर चले जाएंगे। तो ये जो चैंटिंग होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि आप 108 बार ये मंत्र जाप पढ़ लो या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये 108 ही क्यों? 107, 109 क्यों नहीं? सो 108 जो नंबर है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हैव गॉट लॉट ऑफ व्हाट टू से इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम लोग अगर नोटिस करेंगे तो अर्थ से जो सन का जो डिस्टेंस है इफ वी कैलकुलेट दैट इज लाइक 108।
अगेन अगर मून से अर्थ का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऑल्सो 100. यू कैन सी इट कोइंसिडेंस, बट नॉट एवरीथिंग इज कोइंसिडेंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों का 12 राशियां है एंड हम लोगों का 9 प्लैनेट्स है. सो अगेन 12 into 9 is 108. वैसे करके हम लोगों का 27 नक्षत्र है, उसका 4 चरण होता है. सो 27 into 4 is 108. सो अगर तुम ये चीज देखोगे तो इन लॉट ऑफ थिंग्स 108 हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू नो पार्ट टू प्ले इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी. इसलिए मंत्र चैंटिंग जैसे कि वाइब्रेशन पहले ही समझाया गया, इट अफेक्ट्स आवर बॉडी वेरी मच. इसलिए 108 बोला जाता है क्योंकि वो जो सिग्निफिकेंस जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेके आए हैं 108 में, विच वी कैन सी एवरीवेयर फ्रॉम मदर नेचर टू यूनिवर्स एंड एवरी प्लेस. वी टुक दैट नंबर कि हाँ अगर हम लोग 108 बार ये चैंट करते हैं देन आवर बॉडी विल feel the vibration 108 times, which will help us connect with the universe, with our surroundings, with nature. And उसके साथ साथ because our body is, we know it's like 70% water and there is organs and everything, body fluid is there, everything is there. So वो हमारे को हमारे नेचर के साथ एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे. फॉर दैट रीजन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 108 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एंड वी यूजुअली से कि मंत्र आपको 108 टाइम्स चैंट करना चाहिए. सो आज का लास्ट और आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, वो है डेट को लेके. बहुत सारे लोग इस जमाने में EMI लोन्स के ऊपर चलते हैं. सो डू यू थिंक अ पर्सन हु हैव टेकन लॉट ऑफ डेट, वो डेट कब तक खत्म हो जाएगा या फिर कब तक रीपे हो जा सकता है, उसका एग्जैक्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी निकाल सकता है? एकदम एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं हर आपका जो भी चार्ट होता है सारे बॉक्सेस का अपने अलग अलग उसमें होते हैं सिग्निफिकेंस. नाउ सेकंड हाउस डिनोट्स योर जॉब, फैमिली एंड मनी. इसमें अगर आपका मार्स बैठा हुआ है देयर इज अ हाई चांस कि आपका जॉब, मनी, फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत आए. खाली यही नहीं, आपके जब भी मार्स या 6th हाउस या 12th हाउस में बैठा हुआ होता है उससे भी कितने बार लोगों को डेप्थ में जाना पड़ता है. उनके लॉसेस हो जाते हैं उनके बिजनेस में, उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाते हैं, या फिर उनका जॉब में प्रमोशन नहीं होता, जॉब नहीं मिलता. जो यंग यूथ है उन्हें पता ही नहीं कि उनके जॉब क्यों नहीं लग रहे, उनके जो स्टार्टअप्स है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे. देयर इज अ हाई चांस कि आपके 2nd, 6th एंड 12th हाउस में मार्स बैठा हुआ है. तो मार्स इज अ रेड प्लैनेट. तो जब ये बैठता है तो आपके वहाँ पे बहुत गर्मी आ जाती है, तो आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना होता है कि अब मैं क्या करूँ. अगर आप बहुत गर्म दिमाग से सोचो कि हाँ मैं अब तो ये करूँगा, एग्रेसिव हो जाता है लोग नेचर में, तो एग्रेसिव के कारण देयर इज इश्यूज. सो देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज यू कैन डू व्हिच विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दैट. सबसे बेस्ट जैसे हमने अभी बात किया 108 बार हनुमान चालीसा जपिए. 40 डेज तक अगर आप ये करेंगे देयर इज अ हाई चांस कि आप धीरे धीरे डेप्थ से बाहर निकलना शुरू हो जाए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए आपको माइंड में कि आगे करना क्या है. अशोका का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं अगर आपके घर में बहुत डेप्थ है, बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है, पता ही नहीं क्या करना है, अगर आप एक अशोका का पेड़ लगाएंगे अपने घर में, उसको आप हर रोज पूजेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसको बड़ा करेंगे प्रेम से, तो आपका जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. हाँ, लेकिन ये भी है खाली पूजा पाठ नहीं, आपको बहुत अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट्स, आपके बिजनेस, आपके चॉइसेस को 2 बार सोच के करना चाहिए. यू नीड टू बी प्रैक्टिकल टू. यस, सो नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी. क्योंकि हाँ ये चीज भी है कि एस्ट्रोलॉजी भी से ओनली वर्क्स 33%. रेस्ट इज लाइक आपका हार्ड वर्क, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका लाइफस्टाइल, इन सब में भी मैटर करता है. सो यही हम लोगों का आज कुछ सवाल थे. तो बाकी सवाल अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके. आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, बी इट रिलेटेड टू मैरिज, जॉब, हेल्थ, बिजनेस, कोई भी ऐसा आप अगर इश्यूज फेस कर रहे हो तो उसका हम लोगों का हैंडमेड रिपोर्ट होता है जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स खुद बनाते हैं ना आपका, वो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसका आंसर भी दिया जाता है. तो वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है. अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जरूर वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका रिपोर्ट ले सकते हैं. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो देख बहुत अच्छा लगा हो. नेक्स्ट टाइम हम लोग आपके और सवालों का आंसर लेके जरूर आएंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.